उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2023 पहुंच चुकी है। बुधवार को प्रदेश भर में 81 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में 35 तो वहीं अल्मोड़ा में 14 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बुधवार को टिहरी में 9 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य भर में अब तक 1254 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। राज्य भर में अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। देहरादून में सबसे अधिक एक्टिव केस है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त देहरादून में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। इस वक्त हरिद्वार में है प्रदेश के आधे से अधिक कंटेनमेंट जोन। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के 81% मामले जो हैं वो प्रवासियों के चलते हैं। आपको बता दें, चमोली में एक भी लोकल केस नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार के तमाम प्रयासों के बाद जो है प्रदेश में लगातार जो है कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो कौन सी कड़ी है जहां पर सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल अभिषेक, अगर सरकार के फेल होने की बात की जाए तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जिसके चलते लगातार ये नतीजे निकलकर भी सामने आ रहे हैं। देर रात को जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसके बाद अब उत्तराखंड में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 2000 को पार कर चुकी है। लेकिन राहत भरी खबर ये भी है कि 1200 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब राज्य सरकार किन कारणों, किन लापरवाहियों के चलते इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है, इसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। खुद स्वास्थ्य सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डेली का जो फीडबैक है वो मुख्यमंत्री रावत तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। सरकार की लगातार जो गंभीरता है वो भी निकलकर सामने आ रही है कि सैंपलिंग है वो लगातार हो रही है, उनको बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है। और जितने भी प्रवासियों ने उत्तराखंड का रुख किया है सभी को क्वारंटाइन किया गया था, सभी के सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे और उसी का नतीजा है कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब सरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ नए प्रयोग इन पर करती है उसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री रावत खुद इस बात की भी यहां पर घोषणा कर चुके हैं कि उत्तराखंड में रहने वाले प्रत्येक बंदे का यहां पर एक रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। एक उनकी जो स्क्रीनिंग है वो करने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में उम्मीद यह है कि उत्तराखंड सरकार का जो स्वास्थ्य महकमा है वो और बेहतर तरीके से काम करेगा कोरोना महामारी को लेकर, और जिस तरह से लगातार जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आ रहा है उस पर भी लगाम लगेगी। जी अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, प्रवासियों को लेकर सरकार इस वक्त कितनी सख्त हो गई है? क्योंकि ऐसी खबरें भी पिछले दिनों सामने आई थी कि जो प्रवासी आए हैं जिनको होम क्वारंटीन किया गया है वो अपनी क्वारंटीन जो उनको कहा गया है कि वो घरों में रहें, लेकिन वो घरों में नहीं रह रहे थे। वो 1-2 दिनों बाद अपने घरों से निकलने लगे, वो बाजारों तक जा रहे थे। तब ऐसे में सरकार अब प्रवासियों को लेकर कितनी सख्त नजर आ रही है? बिल्कुल अभिषेक, अगर प्रवासियों की बात की जाए तो उनके लिए सख्त नियम उत्तराखंड सरकार ने प्रभावी किए हैं। जो भी उत्तराखंड में प्रवेश करेगा सीधे तौर पर उनको 21 दिन का क्वारंटाइन होना होगा। 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है और 14 दिन का होम क्वारंटाइन है। लेकिन राज्य सरकार ने समय समय में थोड़ी राहत देने की भी इसमें कोशिश की है, कई नियमों में बदलाव किया है। लेकिन होम क्वारंटाइन है वो अनिवार्य किया गया है और किसी को भी इसमें इधर उधर आवागमन की परमिशन नहीं है। और जो कुछ इस तरह की शिकायतें प्रदेश भर से मिल रही थी कि होम क्वारंटाइन लोगों को किया जाता है, 1 या 2 दिन वो इसका पालन करते हैं और तीसरे चौथे दिन से वो घूमने लगते हैं या बाहर मार्केट वगैरह में आने जाने लगते हैं, तो उनके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। बाकायदा आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है क्षेत्रवार कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जो लोग मौजूद हैं जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है उनकी लगातार समीक्षा करें, डेली के डेली उनका फीडबैक कलेक्ट करें। और अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं तो सीधे तौर पर जिला प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी यहाँ पर तैयार बैठा है। नियमों के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद उन पर अर्थदंड भी वसूला जा सकता है। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारियों के लिए।